वेलकम बैक नाज़रीन। मैं मिनिस्टर साहब से जो टेक्निकल चीज़ है लेट्स गो टेक्निकल नाउ। एक तो चीज़ आप ज़ाहिर है, एक तो वो नियत के ऊपर कहेंगे, आप कहेंगे जनाब इससे आगे ठीक है। वो कहते हैं मशीन हैक हो सकती है जी, टेम्पर प्रोन है, सॉफ्टवेयर ऑल्टर किया जा, ये सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, सिक्योरिटी और चेन ऑफ कस्टडी इसकी किस तरह करेंगे। वैसे वो तो जैसा बैलेट बॉक्स की होती है उस तरह इसकी की जा सकती है, बट ये जो टेक्निकल चीजें हैं इसका जवाब आपने चेन ऑफ कस्टडी 8 लाख मशीनों की कम से कम करनी है। अच्छा। एक की नहीं या 80 की नहीं, 8 लाख मशीनों जी। देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो इस मशीन के हैं तो वो कौन डिटरमिन करेगा? वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से हम कह रहे हैं कि अपने बेस्ट से बेस्ट, इफ़ दे कैन अफोर्ड, आई एम श्योर देयर लीडर कैन अफोर्ड, बिल गेट्स, उनको ले आएँ और उसकी वो करें। दूसरी चीज़ होती है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक या इस किस्म की मशीनें होती हैं, इनका एक होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखा है इसमें, हाँ, एक्सेस देता है आपको उसकी पूरे आर्किटेक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर की आपको वो देता है, और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगी जब ये कोई भी मशीन डिटरमिन हो जाए। दूसरी बात, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का बंदा रिला लो तो उसको टेम्पर किया जा सकता है जी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, एक मशीन के दो एस्पेक्ट हैं। एक फिजिकल टेम्परिंग होती है जिसमें कि जिसमें मसलन मैं इसी मशीन की बनाऊं। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें, इज इट पॉसिबल कि अगर मैं इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला लूं तो मैं इलेक्शन मैनेज कर सकता हूं? वेल, नॉट रियली। Not really means you're not sure. No, I'm saying is that इलेक्शन कमीशन अगर मिल भी जाए ना, तब भी ये नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। वो क्यों कह रहे हैं कि ये हो सकता? नहीं, देखे ना, ये तो एक मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जिसकी जो अब मैं आपको कहूँ जिंदगी के तजुर्बात बताएं, आप सिर्फ तल्ख तजुर्बात अगर सिर्फ लिख दें तो दुनिया में किसी ऐसे बंदे को बताएं वो तो कहेगा यार इससे तो बेहतर खुदकुशी है। देखिए एक्सपीरियंसेस हम इंडिया को क्यों नहीं रेफर करते हैं, जो कि हमसे, हमारे इतने वोटर्स नहीं, पॉपुलेशन नहीं है जितने कि उनके वोटर्स हैं, वो कर रहे हैं सक्सेसफुली। हमने कब सुना है कि इलेक्शंस जो है तो वहां के चैलेंज हुए हैं? हमारे इलेक्शन ये बैठे हुए हैं 77 से ले लें आप, हर इलेक्शन चैलेंज होता है, मुतनाज़ा इलेक्शन वो करते हैं। उसका सोल्यूशन यही है, अगर नहीं है तो ऑल्टरनेट बताएं। देखिए बहस क्या होनी चाहिए खुरम साहब, बहस नीयत पर करते हैं, विच इज़ फाइन, पाकिस्तान में नीयत भी कैसे होती है। लेकिन देखें आपने आरटीएस भी बनाया था, उससे पहले जब 2013 के इलेक्शन थे उस टाइम भी सॉफ्टवेयर का नाम मुझे याद जहन से निकल रहा है, उस टाइम भी आरजीएसटी टाइप या कुछ तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना था, दोनों दफ़ा सॉफ्टवेयर बैठ गया था, आपको याद होगा। मेरा सवाल सुन लीजिए, मसला ये कि ये जो टेक्निकल चीज़ें, इसका टेक्निकल जवाब दें, या तो हमें आके सारे बताएं कि हम सारे बैठे और ये टेक्निकली खराब हो सकता है। मिसाल हम जर्मनी की देंगे क्योंकि वो आपको सूट करती है, वो इंडिया की देंगे क्योंकि उनको सूट करती है। मिसालें दोनों मौजूद हैं आपके सामने। हमें एक पढ़ी लिखी बात करें कि ये मसला है और ये वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ईवीएम है। जो बीमारियां हैं वो टेक्निकल नहीं है। बीमारियां का ताल्लुक रियासत के जो इस्तेमाल है, अथॉरिटी का इस्तेमाल है, उसके ऊपर है, अगवा के ऊपर है, पोलिंग स्लो कराने पे है, और टेक्नोलॉजी का हम इसलिए उसको अपोज कर रहे हैं और मज़ाहमत करेंगे कि जब भी हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करके, जिस तरह आरटीएस पे रिलाय किया था, या उससे पहले 2013 के इलेक्शन में भी टेक्नोलॉजी पे रिलाय किया नहीं 2013 में उसको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, उस पर रिलाय नहीं। देखिए का नाम क्या था 2013 वाले? 2018 में यह हुआ कि मैं जब मेरे नताइज 2.5 घंटे रोके, कि मैं आपको अपनी जाती में आई वेंट टू द रिटर्निंग ऑफिसर, मैंने कहा जी क्या हुआ है, नताइज क्यों आना बंद हो गए? उन्हें कहा जी कि हमें यह हुक्म है कि पहले आरटीएस के जरिए नताइज ट्रांसमिट किए जाएंगे, जब वो ट्रांसमिट हो जाएंगे तो फिर हम आपके हाथ में रिजल्ट पकड़ाएंगे, क्योंकि आरटीएस बैठ चुका है, हम आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। दिस इज द स्टोरी। तो यहां आपने ईवीएम इस्तेमाल करनी है, आप इस्लामाबाद में कर लें। 800 आप कहते हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी होनी नहीं चाहिए? नहीं, हमारे इलेक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप एक्सपेरिमेंटल करें। यकमुश्त 8 लाख मशीनों को, जिन्होंने तुरबत में भी इलेक्शन करवाना है, जिन्होंने लसबेला में भी कराना है, देखिए उन्होंने दीर में भी करवाना है, ठीक है, उन्होंने वही इलेक्शन जो है वो दीर में भी होना है, वही इलेक्शन मेरे शहर गुजरांवाला में भी होना है, वही इलेक्शन जो है वो सिंध में उमरकोट में भी होना है। तो जब ये सारे इश्यूज जो हैं जहां आपको इन सबको मैनेज करना है, और मुझे एक सवाल का जवाब उसको मशीन के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। एक सवाल का जवाब, क्या आपको लगता है कि अगले 10 साल में, 15 साल में आप कहीं भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, या आपकी ये पोजीशन दायमी है कि टेक्नोलॉजी हमारे इलेक्शन में इस्तेमाल? देखिए ना, यही बात है, आप इसको लिमिटेड बुनियादों पर
इस्तेमाल करें। अगर ये इतनी अच्छी बात है, इसमें देखिए हमने आगे बढ़ना है ना, हमने टका होना है पाकिस्तान का, तो ये कह देना कि जी हम टेक्नोलॉजी को फॉरएवर बंद कर देंगे, ये भी बलदियाती इलेक्शन आ गए थे कि हाँ, ट्राई इस्तेमाल करें। चौधरी मंजूर साहब का ख्याल है कि जो वोकला का इलेक्शन कसूर में हुआ उसमें ये मशीनें इस्तेमाल हुई। हाँ, मैंने मेरे सामने यहाँ पे बैठ के देखिए मैं सिर्फ देखिए इस्तेमाल करें, इसको टेस्ट करें, लेकिन एक जनरल इलेक्शन जिसके ऊपर मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, ऐसे इशूज जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए, हैकिंग का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, टेम्पर प्रूफ होने का इशू रिजॉल्व नहीं तो आप हुआ। बैठ के हमें बताएंगे ना कि ये इशू आप सिर्फ इन्हीं कोई बस सुन लें, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं ना, मेरे पास क्या आप आ रहे हैं इनका सुन, इसके बाद मैं आई गो बैक टू द फंडामेंटल थिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो तीनों कार्डिनल प्रोसेसेस हैं वोटिंग के, वो तीनों कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक, गैर शफाफ है। अच्छा पहले मैं इनसे पूछ लेता हूं, ये तो इंजीनियर भी है माशाल्लाह, आरटीएस है क्या था? रिजल्ट ट्रांसमिशन रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो क्यों बैठ गया? ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड था, जो मिसाल दी गई थी, जो वजह बताई गई थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदनीयती का ओवरलोड, चलो बदनीयती ओवरलोड कर, बट ओवरलोड ही है ना, व्हाटएवर ओवरलोड। देखिए मेरी बात सुने, देखिए टेक्नोलॉजी का जब हम बात करते हैं, ये जो मशीन इंट्रोड्यूस की है, नंबर 1 कि हमने देखे ना इस मुल्क में आज बहस हो रही है, 2010 से ये बहस शुरू है बाय द वे, जब पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, उसके बाद 11 साल हो गए हैं उस पर हम, इसलिए कि जो बुनियादी जो वो है, जिस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकती है ये मशीन, वो ये है कि वो लोग वो स्टेटस को जो कि इनका तरीका इलेक्शन जुड़ा हुआ है पुराने सिस्टम से, आप ये जो बातें कर रहे हैं, तो ये जो प्री पोल की अभी है, जब मशीन पे फेल हो जाते हैं ये कहते हैं कि जी बाकी इश्यूज जो हैं। कौन सा तरीका आप कहते हैं जाली वोट नहीं डाल सकेंगे इसके ऊपर? नंबर 1 इसकी क्या वो है, मैं आपको इसके 3 सेलिएंट फीचर बता दूं। नंबर 1, ये इस्तेमाल में आसान है, इट्स वेरी इजी, जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन, 2 बटन्स, एक फॉर नेशनल असेंबली और एक फॉर प्रोविंशियल असेंबली, वेरी सिंपल सिस्टम। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, इसके दौरान में इसको कोई नहीं इंटरप्ट कर सकता, और जो बाद में जब इलेक्शन धांधली 2 जगह होती है, एक वोटिंग के दौरान, एक होती है काउंटिंग के दौरान, ठीक है। रिजेक्टेड वोट्स इसमें 0 हो जाएंगे। पहले भी होती जी, उससे प्री पोल भी होती नहीं, प्री पोल तो देखे ना, उसका तो इलाज ईवीएम से ताल्लुक, आप मुझे गोलियां चलाना शुरू कर देते, उसका इससे ताल्लुक नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जो सिस्टम इस वक्त मुरवजा सिस्टम है, वो इनको बेहतर लगता है, वो सेफ है, उसमें ये सारी चीजें, ये प्री पोल हो गई, ये स्टैंपिंग हो गई, पोस्ट पोलिंग हो गई, गिनती हो गई, 45 लिखे हुए हैं, अगर आपके 45 पे उसको 450 कर दें, मियां साहब इसका कोई नहीं है। मियां साहब का सरगोदा के इलेक्शन में याद है, 2013 के इलेक्शन में इतने वोट नहीं थे हल्के के जितने के वो हो गए, ठीक है ना। इसमें जो है, बट ये अक्सर हो जाता है। और इसमें जो प्रॉब्लम जो ये कह रहे हैं ना, वो ये है कि वो ये नहीं कि इनको मशीन से प्रॉब्लम है, इनको इस पूरी शफाफियत पे एतराज है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। अब बात टेक्निकल से हटके इंटेंट पे आ गई है। अच्छा, अब मैं मेरी लास्ट बात नियत की, अब आप ये कह रहे हैं वो नियत ही नहीं है साफ इलेक्शन कराने की, वो कहते हैं आपकी नियत ही खराब करने की है। वन लास्ट आर्गुमेंट ऑन दिस, इसके बाद लेट मेक इट। नहीं, मैं लास्ट आर्गुमेंट उसके बाद बोलते रहे। नहीं, देखिए मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब आप ये इलेक्शन इस मशीन से जवाब कराने की बात करते हैं, तो हमारा क्या है, हम कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि खुर्रम दस्तगीर, अगेन ऐसे ही इज़ माशाल्लाह इंजीनियर, नो इश्यूज, बट स्टिल ही इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ही इज़ नॉट द टेक गाय। आप अपनी पार्टीज़ के, मैं इनको लिख भी रहा हूँ कि आप अपनी पार्टीज़ के बेस्ट टेक्निकल लोगों को बुलाएं, उनकी तसल्ली हो, वो क्वेश्चन करें, उनको जवाबात मिलें, तो तब ये बात बनेगी। क्योंकि अदरवाइज हम कहेंगे कि ये है, ये कहते हैं जी प्री पोल, पॉलिटिकल डिबेट बन जाती है। तो इसको पहले टेक्नोलॉजी को, हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं होता कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कह रहे हैं, इन्होंने आपके सामने एक ऑप्शन रखा है, ईवीएम का ऑप्शन है, ठीक है, गलत का फैसला तो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी करेगी। टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हायर करें, बेशक बाहर से हायर कर लें, स्टेट हायर कर लें, आप आइडेंटिफाई करें, ये आप बुलाएं। वो बीमारी नहीं है जिसका इलाज ईवीएम। देखिए बीमारी क्या थी 2018 में, क्या बीमारी हुई कि आरटीएस बैठा रात 7:30 बजे और 12:30 बजे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, आरएमएस सिस्टम उस टाइम 2013 के इलेक्शन, ठीक है जी, वो बैठा रहा, उसका हमारे पास इलाज नहीं, क्योंकि उन्हीं 5 घंटों में पाकिस्तान में, और आपको 272 सीटों में मैनिपुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 40 सीटों में मैनिपुलेशन करनी है, और पार्टियां बदल जाती हैं और जीतने वाली कोई और हो जाता है। दूसरा इशू ये, ईवीएम का इशू नहीं था 2018, इशू ये था कि सिक्योरिटी के अहलकार बैलेट बॉक्स के ऊपर क्यों खड़े थे बंदूकें लेके, ये इशू था।
2018 के इलेक्शन में क्या इशू था? ये नहीं था कि जी वहां वोटिंग का प्रोसेस खराब हुआ, ये इशू था कि उन बंदूकों वालों ने जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बैलेट, जहां बैलेट डलना है, वोट डलना है, उससे बाहर 100 फुट पे बैठाया हुआ था। वो देख नहीं सकते थे कि बैलेटिंग कैसे हो रही है। और फिर उसके बाद जिस तरह ये हुआ कि जी आप अगर वो लोग जो हैं वो पोलिंग एजेंट्स को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे तो मशीन में से तो कोई हाथ आगे उसको नहीं रोकेगा ना। असल आर्गुमेंट्स ना सर, दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स है ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में दो किस्म की बहस होनी चाहिए। ये दो किस्म के मसाइल हैं। ये पोलिंग डे है और यही जो आप बात कर रहे हैं ये पोलिंग डे ही है, जिसके अंदर बक्से भी बदलते हैं, बक्सों में वोटिंग स्टफिंग भी होती थी, आपके वोट को आखिर में 300 को 3,000 भी किया जा सकता है। ये सारे मसाइल है ना, इसको हल करना चाहते हैं ना? नहीं, ये नहीं करना चाहते। उसको उसकी बहस कुछ और होती है, ये नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी साइड पे करो, हालांकि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अब तो हर चीज, मुझे शायद खाकार बाज खुद का, मैं सुनी बात, उन्होंने कहा अब तो आपका मोबाइल फोन आपका वोट है। अपना SMS करें क्योंकि यूनिक नंबर है ना आपका, जो मेरे नाम पे मोबाइल फोन है एक यूनिक नंबर है, उसी से आप वोट अपना डाल। इस तरह की चीजें, ये नहीं कि भी हो जाएगा, बट ये आपको किसी तरफ जाना तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी की साइड पे। हम 100% ठीक ना कर पाए, 20% कर लें, अगले इलेक्शन में 10-15% और होगा, अगले इलेक्शन में 15% और होगा, बट लेट्स मेक दैट मूव। नॉट सेइंग EVM इज द वे फॉरवर्ड, बट आई एम सेइंग कम रास्ता तो निकालें। इस्लामाबाद के 6 एलीट सेक्टर्स में आप ट्राई कर लें, करें ना ट्राई, EVM करें ट्राई, देखें क्या होता है। लेकिन ये बस एक गुड आइडिया, जिस तरह मैंने कहा, ये हल नहीं है। इशू फिर आता है कि जनाब प्रिजाइडिंग अफसरों का अगवा कौन रोकेगा? हमारी आंखों के सामने 4 महीने पहले हुआ। बताइए ना आप मुझे, नहीं मैं नहीं किसने अगवा किया, आप मुझे कौन जिम्मेदार था, उसकी वजह से वो EVM से तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अभी मशीन को आप अलग कर लेते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन को जो बीमारियां लाहक हैं वो मशीन के इस्तेमाल से हल नहीं हो सकती, मशीन उसका इलाज नहीं। देखें, पहली बात तो ये है ना कि अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। पहले ये कभी टेक्नोलॉजी पे आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी F7 में या सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स इस्लामाबाद के उसमें कराएं, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वो जो प्री पोल रिगिंग होती है वो है। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस आप चाहते हैं कि शफाफ और क्रेडिबल हो? अगर आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप बैठें कि जी ये चीज़ों को हमने बेहतर करना है। अब हमने देखा ये है कि जो मैन बेहतर करना, यही तो मैं इलेक्शन प्रोसेस को चाहते हैं उसका हाल आप नहीं करना चाहते, आपने 30 साल में नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? जिसको हम बेहतर करना चाहते हैं उसका हल मशीन नहीं है। अरे हम ये बेहतर करना चाहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जहां बैलेट बॉक्स में वोटिंग हो रही है वहां पोलिंग एजेंट्स उसकी इनसाइड बैठे हों। हम इसको यकीनी बनाना चाहते हैं। आपने अभी मशीन के साथ जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जो चीज ये जीत जाए ना वो ठीक है, जो मुकदमा ये जीत जाए वो ठीक है, जज भी ठीक है, वन है, वो सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था। जिधर हार जाएं दे आर बैड लूजर्स। और साथ में ये है कि देखें, आप मुझे ये बताएं कि पिछले इलेक्शंस में तो पूरा धरना दिया रखा आपने यहाँ पे 128 दिन का। ऑफ कोर्स हमने दिया ना। ओहो नो हमने तो देखें, मेरी बात सुने, कमीशन बना, मेरी बात सुने, तो उन्होंने कहा कोई सिस्टमेटिक रेगिंग नहीं। मेरी आप बात सुने, आपने जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? पढ़ी। उसमें क्या जाहिर होता है कि दिस मैनुअल सिस्टम इज द बेसिक कॉज ऑफ, देखें जी, प्रिंटिंग गलत, 3 प्रेस क्लब से हुए, प्रेस प्रिंटिंग प्रेसेस से हुए, वोट ज्यादा छपे, इन्होंने खूब लगाए। देखें, ये इन्होंने मैनेज किया। ये इलेक्शन पुराना जो सिस्टम है इनको सूट, ये भी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको सूट ही वो पुराना सिस्टम करते, दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग। अदरवाइज हम तो ये कह रहे हैं कि इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा। आप इनके असल में प्रॉब्लम ये है कि इनके एक लीडर से बात करें वो कोई बात कर रहा है, दूसरे नवाज शरीफ कुछ कर रहा है, वो कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह जैसा बंदा भी। उन्होंने कहा अच्छा जी हम EVM इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल करते हैं वोट काउंटिंग के लिए। 4 साल बाद उन्होंने उसको भी निकाल बार फेंका। उन्होंने कहा ये तरीका शफाफ ही नहीं। मैं परसों बैंक से पैसे निकालने बैंक से शफाफ ही नहीं सर, मैं आपको पैसे, और उसने जब उस मशीन पे काउंट किए, नोट पूरे थे, तो मैंने काउंट भी नहीं किए। मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ना, जो पैसे ज्यादा करना शुरू करें। लेकिन भैया के वक्त 8 लाख मशीनें, ये एक आपका आर्गुमेंट अच्छा है, बट वो गैर शफाफ है, वो नाकाबिले। ये बहस जो है ना, ब्रेक के बाद ये अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।